ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश पाल सिंह और आप देख रहे हैं साहसी इंडिया 80 न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम और खास खबर। गौकसी की शिकायत करने गए बीएचपी नेताओं व क्षेत्राधिकारी पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। क्षेत्राधिकारी ने बीएचपी नेताओं से मांगे सबूत। जनपद बरेली के नवाबगंज के पास गांव पनुआ में कुछ दिन पहले हुई गौकसी की शिकायत करने पहुंचे बीएचपी नेता कमल किशोर शर्मा। अखिलेश गंगवार बीएचपी नेताओं का आरोप था कि पनुआ में कुछ लोगों ने 6 मई को गौकसी की थी, जिसके अवशेष बरामद किए गए, लेकिन पुलिस ने सांठगांठ कर मुलजिम को 151 में चालान कर मामले को रफा दफा कर दिया। उधर पुलिस क्षेत्राधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि 6 जून को शिकायत मिली कि गांव में कुछ लोगों ने गौकसी की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि गांव में किसी तरह की कोई गौकसी नहीं हुई है। कई घरों में पुलिस ने अंदर जाकर छानबीन भी की, लेकिन पुलिस को कहीं भी गौकसी के अवशेष बरामद नहीं हुए। वहीं बीएचपी नेताओं ने कहा कि हमारे पास गांव के लोगों ने शिकायत की है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गांव में गौकसी हुई। क्षेत्राधिकारी पुलिस योगेंद्र सिंह ने कहा, अगर आपके पास गौकसी के कोई सबूत हैं तो हमें दें, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। बिना सबूत के हम किसी बेगुनाह को जेल नहीं भेज सकते। इसी बात को सुनकर विश्व हिंदू परिषद के नेता उखड़ गए और उन्होंने कहा, हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, मौका आने पर हम उन सबूतों को पुलिस के सामने रखेंगे। इसी तकरार के बीच बीएचपी नेता वहां से चले गए। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमारे पास गांव के सैकड़ों लोग सबूत के तौर पर हैं जो कहेंगे कि गौकसी हुई है। देखें पूरी रिपोर्ट। दिनांक 6/5/2020 को पनुआ में गौकसी हुई थी, जिसमें संयुक्त अभियान थाना नवाबगंज और थाना हाफिजगंज की पुलिस ने एक अभियान वहाँ पे रेड डाली थी, जिसमें शमशाद नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया था और आवेश पकड़े गए थे। जो आवेश पकड़े गए थे वो थाने में लाके रखे गए। 24 घंटे बाद उस व्यक्ति को मात्र 151 में चालान करके छोड़ दिया गया। ग्राम प्रधान और गांव के द्वारा पता चला है कि उक्त व्यक्ति जो पकड़ के आया था उसे 1 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया। जो अवशेष रखे गए थे वो कौन से थाने में रखे गए? कोतवाली नवाबगंज में। आप क्या हैं? आप कौन से संगठन से जुड़े हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला सह मंत्री कमल किशोर शर्मा हूं। आज इसी बाबत मैं लिखित प्रार्थना पत्र, जो कि माननीय हमारे एडीजी महोदय के लिए था, द्वारा क्षेत्राधिकारी नवाबगंज के था, लॉकडाउन होने के कारण हम उनसे डायरेक्ट नहीं जा सके। जो जब हम सीओ साहब को ये लिखित प्रार्थना पत्र देने गए तो सीओ साहब भड़क गए। भड़कने के साथ साथ उन्होंने धमकाया भी और कई कुछ बातें कही हैं जो मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराऊंगा। और मुझे अब ये अंदेशा है कि स्थानीय पुलिस मुझे झूठे मुकदमे में कहीं फंसा सकती है। मैं अखिलेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद नवाबगंज। आज आप सीओ साहब के यहाँ किस संबंध में ज्ञापन देने पहुंचे थे? सीओ साहब के यहाँ ज्ञापन देने हम गए थे पिछली 6 तारीख को ग्राम पनुआ थाना नवाबगंज। इसमें पुलिस द्वारा दबिश डाली गई थी, जिसमें एक गौ कटान करते हुए व्यक्ति को गाय के अवशेषों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस तरीके की सूचना चर्चा जो है गांव वासियों के माध्यम से हम लोगों को मिली। तो हमारे जिला सह मंत्री महोदय एडीजी जोन को एक लिखित ज्ञापन, लिखित शिकायत स्थानीय पुलिस की शिथिलता के संबंध में देने गए, तो सीओ साहब ने डायरेक्ट उनसे जो है एविडेंस मांगे, सबूत मांगे। बोले बगैर एविडेंस मैं कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी जांच नहीं करूंगा। जबकि पूरा गांव पनुआ और गांव का ग्राम प्रधान पनुआ के चीख कर कह रहा है कि इस तरीके की घटना हुई है। गांव से हमारे व्यक्ति विद गौ मांस के मतलब जो साथ में पकड़ा गया है और उसको पुलिस थाने लेके गई है और 2 दिन के बाद 151 में उसका चालान दिया गया है। तो जो गौ मांस पकड़ा गया वो किस थाने में रखा गया? आपका आरोप है किसी थाने में रखा गया? अब ये तो सीओ साहब ही बता सकते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि संयुक्त टीम उसमें नवाबगंज और हाफिजगंज दोनों थानों की पुलिस थी। अब कौन से थाने भेजा गया है या किसके नेतृत्व में टीम बन के गई थी, इस बारे में जानकारी आपको सीओ साहब ही देंगे।